फर्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंस फॉर इटसेल्फ। ठीक है, आपने एक चीज़ सुना होगा जैसे कि बोर्ड हो गया, ठीक है, बोर्ड हो गया, BOARD, बोर्ड हो गया। उसके बाद आपने सुना होगा कमेटी, COMMITTEE। तो ये तो काफ़ी बार पूछा भी एग्जाम में, इसका करेक्ट स्पेल्ड या रॉन्ग स्पेल्ड के सेंस में इसको पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद ज्यूरी हो गया, फैमिली हो गया, क्राउड हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे गवर्नमेंट हो गया, उसके बाद आप वो ज्यूरी हो गया, और क्या हो सकता है, टीम हो गया, पब्लिक हो गया। तो यहाँ समझिए जितने भी मैं वर्ड बताएं ये क्या है, सभी कलेक्टिव नाउन है। क्या है, सभी कलेक्टिव नाउन है ना। अगर ये कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ होते हैं तो इनके साथ क्या होगा, चाहे तो इट होगा या इट्स होगा या इटसेल्फ होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की तरह यूज़ हो रहे हैं एज अ प्लूरल, तो देखिए यहाँ पे ये जो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यहाँ पे एस लगा हुआ, ये प्लूरल के सेंस में हो रहा है। तो प्लूरल है, तो यहाँ पे भी जो प्रोनाउन होगा ना वो आपका इटसेल्फ नहीं होगा, यहाँ भी प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो होगा ये इटसेल्फ ना होकर क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल के लिए आप क्या करेंगे, देम सेल्फ्स लिखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला रूल। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड रूल में क्या सीखेंगे, सेकंड क्वेश्चन सेकंड रूल में सीखेंगे यू एंड आई हैव डन। ठीक है, यू एंड आई हैव डन तक तो सही है। अब इसके बाद देख रहे हैं कि माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, तो बेस्ट से पहले यहाँ पे देख रहे हैं माई, जो कि यहाँ पे नहीं होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे आर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यू एंड आई, यहाँ पे दो चीज़ें, दो चीज़ मीन्स कि दो लोग हैं, दो लोग मीन्स कि प्लोरल है, और प्लोरल के लिए यहाँ पे प्लोरल प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, माई नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हिज एफर्ट विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस दैन योर। समझिए पहले, योर और नाउन, योर और नाउन। अगर योर के बाद नाउन है तो जाहिर सी बात है नाउन है तो क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। अगर योर के बाद नाउन नहीं है तो ये क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि योर के बाद क्या है, नाउन नहीं है, योर के बाद यहाँ पे नाउन क्या है, नहीं है। नहीं है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। और पॉजेसिव प्रोनाउन के लिए आपको योर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, योर्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी एस होगा, योर्स होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ईच टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। अब मैंने आपको समझा रखा है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंगुलर नाउन है, यहाँ भी सिंगुलर नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों के पहले ईच या एवरी जैसे वर्ड लगे हुए हैं, तब ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिंगुलर की तरह रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये सिंगुलर की तरह करेगा तो वर्ब भी क्या होंगे, यहाँ पे वर्ब भी जो होंगे वो कैसे होंगे, वो सिंगुलर होंगे। तो यहाँ तो सिंगुलर है करेक्ट, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन दिख रहा होगा दियर, ये प्लूरल है। अब बताइए यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर, तो ये प्लूरल नहीं होगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पे हिज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक। यहाँ पे दो रूल सीखेंगे इस क्वेश्चन में। पहला रूल सीखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होता है यानी कि नाउन जो होता है, अगर ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ वर्ब, ये सिंगुलर है तो वर्ब तो सिंगुलर है। अगर यहाँ पे ये प्लूरल होता तो यहाँ भी ये प्लूरल होता, पहला रूल। अब दूसरा रूल ध्यान रखेंगे, हु के पहले आप चेक कर लें कि जो एंटीसीडेंट है वो नाउन के रूप में जो है वो क्या है, वो मनुष्य के रूप में है, वस्तु के रूप में है, या दोनों में कोई और रूप में है। ठीक है, अगर वस्तु के रूप में यहाँ पे है तो हु ना होकर क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन विच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीथिंग क्या है, एक वस्तु के सेंस में हो रहा है। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैव बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। अब यहाँ पे पहले तो आप नोट कर लें कि
नन जो होता है मोर देन 2 के लिए होता है, मोर देन 2। अगर हम यहाँ पे अगर नाइदर की बात करें, ओनली फॉर 2, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 प्रिंसिपल की बात हो रही है, 2 प्रिंसिपल की बात हो रही है ना। तो 2 प्रिंसिपल के लिए हम क्या करेंगे, हम नाइदर लगाएंगे ना, नन तो नहीं लगाएंगे क्योंकि मोर देन 2 की बात होगी। यहाँ पे तो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ पे नाइदर होगा। ठीक है, आप इसे सही करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, he prostrated before his master who had returned from London after a year। तो देखिए कुछ ऐसे मैं वर्ड बताऊंगा, 5-6-7 ऐसे वर्ड है जिनके बाद एक तो वो सभी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और उनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे प्रोस्टेट जो वर्ड है ना, इनके बाद जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे बिफोर के पहले, यानी कि यहाँ पे प्रोस्टेट के बाद क्या होगा, प्रोस्टेटेड ही के लिए, यहाँ पे शी के लिए हिमसेल्फ हो जाएगा, हिमसेल्फ। उसके बाद जैसे कंटिन्यूस सेंटेंस आप करेंगे तो जो प्रोस्ट्रेटेड है ये क्या है, अपने यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा हिमसेल्फ, अगर होगा तो। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, जो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब प्रोस्ट्रेटेड के अलावा और भी वर्ड हैं जिन्हें आप नोट कर लें, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और उन्हें नोट करना काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, आप नोट करेंगे फटाफट। पहले तो इंट्रोड्यूस आप नोट करें, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। इंट्रोड्यूस के बाद जो लगना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एब्सेंट के बाद लगना है, प्रेजेंट के बाद लगना है, एंजॉय हो गया, कन्फाइन हो गया, डिवोट हो गया, और एक नोट और कर लें, सैक्रिफाइस। और ये तो प्रोस्टेट है ही। तो कुल मिलाकर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे वर्ड आप रट लेंगे, 8 ऐसे वर्ड रट लेंगे जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा, आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और एक नज़र में आप देखेंगे, उसके साथ बस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई ना हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द डॉग I have about look more ferocious than you have। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, किससे कंपैरिजन, द डॉग आई हैव का कंपैरिजन हो द डॉग यू हैव के साथ, द डॉग यू हैव। आप यहाँ पे क्या करेंगे, दैन के बाद क्या करेंगे, द डॉग लिखेंगे, लेकिन द डॉग ना लिख करके इसके लिए क्या आप यूज़ करेंगे प्रोनाउन के तौर पे, द वन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, द वन यूज़ करेंगे, मीन्स कि दैन द वन यू हैव, क्या लिखेंगे, दैन द वन, उसके बाद जो है सेंटेंस होगा यू हैव। क्लियर, ठीक है, द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फिरोसस दैन द वन यू हैव। क्लियर गाइस, तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, यहाँ पे लगभग 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आगे देख ले तो और भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ही वॉज मच मोर सरप्राइज दैन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवार्ड्स अस। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ पे कि नॉमिनेटिव केस का बात हो रहा है। यहाँ पे दैन के बाद क्या होता है, हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है। दैन के बाद क्या होता है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है, तो मी तो होगा नहीं, यहाँ पे आज होगा। तो यहाँ पे नोट कर लें, दैन के बाद जो होगा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होगा, अगर कंपैरिजन दो लोग के बीच में हो रहा हो तो। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 5 ब्रदर्स एट डैगर्स डाउन सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। यहाँ पे 5 ब्रदर्स दिख रहा है, यहाँ पे ईच अदर दिख रहा है। तो ईच अदर जो होता है ना, ओनली 2 के लिए होता है, मीन्स 2 लोगों के लिए होता है। लेकिन अगर बात करें मोर देन 2 के लिए, मोर देन 2 से अधिक के लिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए 1
अनदर यूज़ करते हैं, वन अनदर यूज़ करते हैं। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वन अनदर। तो यहाँ पे 5 लोग हैं तो आप क्या करेंगे, वन अनदर करेंगे, ठीक है। ईच अदर के जहाँ पे क्या करेंगे, वन अनदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वन, ठीक है। तो वन दिख रहा है, अगर वन एनीबडी या फिर जनरल सेंस में हो तो उसका जो प्रोनाउन होगा ना, वो वन का हिज नहीं होगा बल्कि वन का वंस होगा। क्लियर, वन का वंस होगा। तो वन शुड बी ट्रू वंस वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। क्लियर गाइस। तो अब 11 क्वेश्चन मैंने बताया, 11 रूल्स हो गए टोटल। यहाँ पे 11 रूल्स आपको सिखाया। एक लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आप बताएंगे इसमें एरर है या नहीं है तो कमेंट करके बताएं, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके